कश्मीर की सियासत बड़ी अजीब और बहुत कम लोगों की समझ में आती है। दिल्ली में बैठे हुए वो तमाम लोग जो कश्मीर को समझने का और कश्मीरी सियासत को समझने का दावा करते हैं, उन्हें भी कई बार कश्मीर की सियासत हैरान कर देती है। मैं जम्मू कश्मीर की सियासत की बात इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब जम्मू की सियासत की बात की जाए, जिस जगह पर किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो आपके क्षेत्र का मुद्दा हो, वो आपके इलाके का मुद्दा हो, वो आपकी ज़ुबान का मुद्दा हो, वो आपके रीजनल टेलीविज़न चैनल का मुद्दा हो, वो आपके रीजनल रेडियो स्टेशन का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर जहाँ पर अलग अलग सोचों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ ना आ सकें और छोटे छोटे अपने फ़ायदों और छोटे छोटे मुनाफों के लिए आपस में लड़ते भिड़ते रहें, उस जगह की सियासत को समझना बहुत आसान है। लेकिन बड़ा मुश्किल है उस जगह की सियासत को समझना जहां एक आदमी अपनी शुरुआत उस खेमे से करता है जो खेमा आज़ादी मांगता है, उसके बाद उस खेमे में जा घुसता है जो ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करता है, फिर उस ग्रेटर ऑटोनॉमी वाले खेमे से निकलकर सेल्फ रूल वाले खेमे में घुसता है और फिर उस सेल्फ रूल वाले खेमे से निकलकर फाइनली वो आदमी उस खेमे में चला जाता है जो खेमा ये कहता है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है और 370 और 35A दोनों वो दिक्कतें और परेशानियां थी जिन दिक्कतों और परेशानियों के चलते जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की नहीं हो रही थी। ये बदलाव कश्मीर की सियासत में अक्सर और बेशतर देखने को मिलता है। एक और बड़ी अहम चीज़ जो कश्मीर की सियासत में ख़ास तौर पर देखने को मिलती है वो ये है कि आप अचानक सज्जाद लोन के खेमे में होते हैं, आप सज्जाद लोन के खेमे से निकलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में चले जाते हैं, अचानक आप सज्जाद लोन के ख़ास और करीबी दोस्त और उसके बाद अचानक आप उमर अब्दुल्ला के ख़ास और करीबी दोस्त होते हैं। जब इन दोनों से आपकी दोस्ती बराबर बराबर हो जाती है, उसके बाद मालूम ये पड़ता है कि आप बीजेपी के दोस्त हो चुके हैं। अब आप बीजेपी के साथ आपकी आजकल दोस्ती है, बीजेपी के साथ आपकी आजकल हमदर्दियां हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि एक सोच, एक ख्याल के साथ एक लंबे समय तक चलना एक इंसान के किरदार की निशानी होती है। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात करें, 90 साल से ज़्यादा अरसा बीता और संघ के लोगों ने एक ख्वाब देखा था कि इस देश में एक दिन उनकी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी और जो उनका तालीम का निज़ाम है, जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है या जिस तालीम के निज़ाम को वो चाहते हैं, जिस इकोनॉमिक सिस्टम को वो चाहते हैं, वो उस ब्लूप्रिंट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक सोच और एक विचार के साथ लोग लंबे समय तक चलते रहे। जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग, उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो वक्त आएगा जब वो ताकत का हिस्सा होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो कौन सा अफसर किस कुर्सी पर बैठेगा, कौन से तरक्की के काम जल्दी होंगे और कौन से तरक्की के काम बाद में होंगे। यानी साफ तौर पर ये नजर आ रहा है एक सोच के साथ लंबे समय तक चलना आपके किरदार की अक्कासी करता है, आपके किरदार को बयान करता है। मैं किसी के किरदार कुशी नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेरा शोबा नहीं है और ना मैं इस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस आदमी का यकीन पहले ये था कि जम्मू कश्मीर में रायशुमारी होनी चाहिए, उसी आदमी को 1975 में आकर ये लगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपना वक्त ज़ाया किया और ये दीवानगी थी और इस दीवानगी ने हमें कुछ नहीं दिया। उसके बाद उसी शख्स की क़यादत में उसी पार्टी ने यह कहा कि अब जम्मू कश्मीर के मसले का हल ग्रेटर ऑटोनॉमी है और जब ग्रेटर ऑटोनॉमी से दिल भर गया तो फिर उसके बाद ये कहा कि अब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। फिर और भी बहुत सारी बातें हुई। फिर 2011-12 की दहाई में AFSPA का विड्रॉवल की बात हुई और भी बहुत सारी बातें हुई
और फिर 2014 और 19 के बाद 5 अगस्त 2019 को जब गिरफ्तारी हुई तो कहा गया कि हमने अपने ज़माने में पब्लिक सेफ्टी एक्ट को अगर ख़त्म कर दिया होता तो शायद ये हालात नहीं बनते। ये सब बातें की गई, ये सब बातें आपने सुनी। अब इस समय की बात जब मैं आप लोगों से कर रहा हूं, अब इन्हीं में से कुछ लोग एक नई पार्टी का और एक नई सोच का हिस्सा हो गए हैं। यानी साफ तौर पर साफ बात यह है कि मकसद इक़्तिदार है, इक़्तिदार किसी भी तरीके से मिले, मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। इस इक़्तिदार के लिए कभी रावलपिंडी के रास्ते की बात की गई, कभी पाकिस्तानी नमक की बात की गई, कभी सब्ज़ हिलाली परचम की बात की गई। रावलपिंडी का रास्ता खोला जाएगा, इस पर फोकस रखा गया, और जब तक पाकिस्तान तकरीर में ना आए, जब तक पाकिस्तान तहरीर में ना आए, तब तक आज भी बहुत सारी सियासी पार्टियां कश्मीर की हैं जिन्हें रात का खाना हजम नहीं होता। वजह क्या है? वजह यह है कि 1947 से लेकर ठीक आज के दिन तक परोस परोस कर सेपरेटिज्म, परोस परोस कर अलगाववाद, परोस परोस कर हिंदुस्तान से नफरत करना, आम लोगों को परोस परोस कर ये चीज़ें दी गई। नतीजा ये निकला कि आज इस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए और सिर्फ इक़्तिदार पाने के लिए डामाडोल है, कभी यहाँ है कभी वहाँ है। गुजारिश सिर्फ इतनी कि झेलम में बहुत सारा पानी बह चुका है। एक कसीर तादाद उन लोगों की है जिन्होंने अपने बच्चे, अपने घर, अपना माल, सब कुछ इस पिछले 30 साल के तूफान में खोया है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं जिस कोने में एक माँ ऐसी नहीं है जिस माँ ने अपना बच्चा कश्मीर में शहीद न करवाया हो, या जिस माँ का एक बच्चा कश्मीर में शहीद न हुआ हो। लहूलुहान हैं लोग, जख्मी हैं दिल। खुदारा अब कम से कम आप सच बोलने का काम कीजिए। इस वक्त भी, इस दौर में भी पाकिस्तान की बात करना, वही पुराने राग अलापना और हर एक चीज़ को 375 और 35A के साथ जोड़कर देखना साफ तौर पर यह दिखाता है कि आप आज भी वही कातिलाना, आज भी वही खूनी, आज भी वही जंगी और आज भी वही तबाहकुन सियासत करने के मूड में हैं। आज भी आप लोगों की जान नहीं बचाना चाहते, आज भी आपको हमदर्दी उन माओं के साथ नहीं, आज भी आपको हमदर्दी कश्मीर के आम आदमी के साथ नहीं, आज भी आपको हमदर्दी कश्मीर की उन बच्चियों के साथ नहीं है जिन बच्चियों के सर पर आज उनके अब्बा का साया नहीं। मेरी बातें आपको तीखी लगती हैं, आप मुझे कभी आरएसएस का एजेंट और कभी किसी का एजेंट और कभी किसी का एजेंट कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तल्ख है, सच बहुत कड़वा है, इसे हजम करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के आने वाले कल के लिए और कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए अगर आप कश्मीर के लिए तामीर और तरक्की वाली सियासत शुरू करेंगे और ईमानदारी के साथ इन लोगों की जिंदगियों का भला करने के बारे में सोचेंगे, यकीन जानिए कश्मीर की सियासत भी बदलेगी। आप एक आइडियोलॉजी पर भी खड़े रह पाएंगे और आप जब बातें करेंगे तो वो सिर्फ कश्मीर के लोगों को नहीं बल्कि मुल्क भर के लोगों को अच्छी लगेंगी।